हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी पर बहुत ही प्यारा सा निबंध लिखना सीखेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 में कोलकाता के जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता का नाम शारदा देवी था। रविंद्रनाथ टैगोर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ हिंदू समाज को कुप्रथाओं से दूर करके उनमें जागृति फूंकने का कार्य कर रहे थे। पिता देवेंद्रनाथ जी मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। वे मूर्ति पूजा प्रथा को सिरे से बंद कर देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने समाज को जगाने की यथासंभव कोशिश भी की थी। आगे चलकर उनका संगठन सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में जाना गया। लोग संगठन के समाज सुधारक विचारों से बेहद अभिभूत हुए। रविंद्रनाथ टैगोर का बचपन बेहद ही अनुशासन में गुजरा। जब कभी भी ये अपने पिता के साथ घर में बाहर जाते थे तो संसार की प्राकृतिक छट्टा इन्हें मोहित किया करती थी, किंतु अकेले रविंद्र को बाहर नहीं निकालने दिया जाता था। अपने घर में रहकर ही इन्हें नैतिक मूल्यों की शिक्षा एवं उच्च संस्कार प्रदान किए गए। इनकी आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटन में पब्लिक स्कूल के नाम लिखवाया। फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, किंतु 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए ही स्वदेश पुनः लौट आए। सन 1883 में मृणालिनी देवी से विवाह किए। इनके सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक दार्शनिक और कवि थे एवं दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ कुलीन और पूर्व में सभी यूरोपीय सिविल सेवा के लिए पहले भारतीय नियुक्त व्यक्ति थे। इनके भाई ज्योतिरिंद्रनाथ संगीतकार और नाटककार थे एवं बहन स्वर्ण कुमारी उपन्यासकार थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने महज 7 वर्ष की उम्र में ही बंगला भाषा में कविता लिखकर सभी को हैरान कर दिया था। इनकी बुआ के लड़के ने सर्वप्रथम इसकी कविता पढ़ी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर इन्होंने यह बात रविंद्र के बड़े भाई को बता दी। बड़े भाई रविंद्र को लेकर नवगोपाल के पास गए। नवगोपाल इनके अच्छे मित्र थे और साथ ही नेशनल पेपर के संपादक थे। रविंद्र की कविता पढ़कर वे भी आश्चर्यचकित हुए और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई बालक इतनी बढ़िया कविता भला किस प्रकार लिख सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ ने इनकी कविता अपने घर के सभी जनों को सुनाई। सभी ने रविंद्र की प्रतिभा को सराहा। इसके अगले ही दिन से इनके पिता ने इनकी अंग्रेजी भाषा को समृद्ध करने का कार्य आरंभ किया। बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। 1877 में इस पत्रिका का प्राथमिक अंक प्रकाशित हुआ। उसमें रविंद्रनाथ द्वारा मेघनाथ वध की समीक्षा की गई थी। यह इनके जीवन का प्राथमिक गद्य लेख था। इसके बाद रविंद्रनाथ ने कवि कहानी शीर्षक से एक लंबी कविता का सृजन किया। इसका प्रकाशन भारती में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर गंगा तट पर अनेक दिनों तक एक झोंपड़ी में रहे
वहाँ रहते हुए उन्होंने कई गीतों को भी रचा था। मृणालिनी से विवाह के पश्चात रविंद्रनाथ ने छवियों गान शीर्षक से एक पुस्तक का लेखन किया था। इस पुस्तक में इन्होंने गरीबी का मार्मिक चित्रण किया था कि किस प्रकार एक परिवार को गरीबी का तस विभिन्न स्तरों पर भोगना होता है। नलिनी ओ मयार खेल शीर्षक से इन्होंने फिर नाटक भी लिखे। राजश्री के नाम से एक उपन्यास भी सृजन किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। ये महान लेखक एवं कवि तो थे ही, साथ ही एक साधन संपन्न व्यक्ति, तपस्वी, सत्य के समर्थक, मानवता के रक्षक एवं उच्च कोटि के त्यागी भी थे। एक महान देशभक्त होने के कारण रविंद्रनाथ जी गांधी जी से खास प्रभावित थे। गांधी जी भी इन्हें गुरुदेव नाम से संबंधित करते थे। इनके सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन पर रविंद्रनाथ ने सत्य की पुकार शीर्षक से निबंध लिखा था। गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा पर इनको भरोसा था। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ जी ने ही लिखा था। इनका निधन 7 अगस्त 1941 में जोड़ा संको आवास में हो गया। इनकी मृत्यु के समाचार ने दुनिया के सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।